हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत और विभिन्न माध्यमों में अपवर्तन किस प्रकार से होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके पहले जैसे मैंने अपवर्तन के बारे में बताया था, उस वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने देखा होगा। सघन माध्यम, विरल माध्यम, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक की निर्भरता, ये सब कुछ एक ही लेक्चर में करा दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्लेलिस्ट में क्रम से देख लिए होंगे, और अभी नहीं देखे हैं बच्चों तो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। हर वर्ष आपको कोर्स कराया जाता है और प्लेलिस्ट बना दिया जाता है। और यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स भी होना चाहिए, जो कि मात्र 100 रुपए में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685292949। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, आप लोग नोट्स जरूर ले लें, प्रॉपर तैयारी करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आज उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे बच्चों यहां पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग एक माध्यम यहां पर मान लीजिए, कहता हूं कि ये वायु है बच्चों। ये कौन सा माध्यम है? वायु है, जो कि विरल है, ठीक है, वायु है बच्चों। और यहां पे दूसरा माध्यम ले लेता हूं, कुछ भी माध्यम ले लेता हूं बच्चों, कि यहां पे जो माध्यम है ये जल है। क्या है? जल है। और ये वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है, ठीक। प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जाती है तो आप सबको पता होना चाहिए अभिलंब के पास झुक जाती है। कहां झुक जाती है बच्चों? अभिलंब के पास झुक जाती है। जैसे यहां पे अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब है, या कि इसको ऐसा कर लेते हैं, ये अभिलंब है। ये क्या है बच्चों? अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है। प्रकाश किरण चलती है। प्रकाश किरण मान लीजिए यहां से आपतित होती है बच्चों। प्रकाश किरण क्या होती है? आपतित होती है। प्रकाश किरण आपतित होगी और अपवर्तन के बाद बच्चों आप सबको पता है कि सघन माध्यम में जाती तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। यहां पे आपका जो कोण बना था ये आपतन कोण है, और यहां पे जो कोण बना है वो अपवर्तन कोण है। मान लीजिए कहता हूं कि P है, यहां पे Q है बच्चों, और R दिशा में चली गई, ठीक है, R दिशा में चली गई। लेकिन बच्चों ये अपवर्तन हुआ कि प्रकाश किरण मैंने कहा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई बच्चों, तो अपने मार्ग से विचलित हो गई। ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाया। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझना, लेकिन वहीं पे यदि मैं इसका डायरेक्शन बदल दूं, डायरेक्शन कैसे बदलूंगा? यहां पर एक दर्पण लगा दूं तो प्रकाश, यहां पे यदि मैं दर्पण लगा दूं तो प्रकाश टकरा करके उसी माध्यम में चला जाएगा। यहां पे एक दर्पण लगा देता हूं बच्चों, तो प्रकाश टकराकर, आप सबको पता है कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश जिस दिशा में आया था बच्चों, टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाएगा। प्रकाश जिस दिशा, जैसे मान लीजिए PQ से आया और फिर बच्चों QR दिशा में अपवर्तित हो गया। M एक यहां पे दर्पण है, तो प्रकाश कण जिस दिशा में आया अपवर्तन हुआ, लेकिन इस माध्यम में एक ऐसा हमने वस्तु रख दिया है जहां से टकरा करके पुनः वापस हो गया। तो प्रकाश किरण टकरा करके पुनः वापस हो जाएगा बच्चों। ये चीज आपका, यदि मान लीजिए प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस मार्ग को पुनः यदि हम उलट दें तो पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाती है। तो ये परिघटना बच्चों प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। समझना, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, उसके मार्ग को उलट दें, यानी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश की और मार्ग को हमने उलट कर दिया, भले उल्टा जाओ, है ना, तो जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वो वापस हो जाती है। यही प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। बिल्कुल सिंपल है कि हमने कहा कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, अपवर्तन हुआ, लेकिन हमने भैया एक दर्पण लगा दिया। दर्पण लगाने से प्रकाश किरण टकराया और परावर्तन हुआ, पुनः उसी माध्यम में वापस हो गया। तो जिस मार्ग से आया
उसी मार्ग से वापस चला गया। यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। जैसे बच्चों व्याख्या की बात करें तो माना प्रकाश किरण PQ वायु से जलकर कांच में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर यदि कांच आपने लिया है तो हम भी कांच कर लेते हैं, जल लेते तो जल लिख देते। जैसे यहाँ पर बच्चों सिद्धांत में हमने कांच लिखा है तो यहाँ पर हम भी कांच लिख देते हैं, ठीक है। नहीं तो नोट्स बनाते समय आप लोग कहोगे सर एक जगह आप दूसरा माध्यम लिए हो, ठीक है। और कांच के अंदर QR मार्ग का अनुसरण करती है। अब यदि उसके मार्ग में लंबवत एक समतल दर्पण यम रख दिया हमने तो मार्ग उलट देते हैं बच्चों, तो यह किरण RO दिशा में अनुसरण करेगी और प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार QP मार्ग में वापस लौट जाएगी। यानी यहां पर आप देखिए फिर से बच्चों वापस लौट जाती है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना, आसानी से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बच्चों बहुत सिंपल है। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या की बात कर लेते हैं। डायग्राम जो हमने बनाया वो चीज आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यदि क्वेश्चन आएगा तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद आपको व्याख्या करना है। थोड़ा सा सूत्र की स्थापना करेंगे, सूत्र की स्थापना करेंगे। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है बच्चों, तो थोड़ा समझिएगा सूत्र की स्थापना कैसे। देखना, मैंने बोला कि प्रकाश किरण कहां से कहां जाता है बच्चों। प्रकाश किरण कहां से कहां जाता है, वायु से कांच में प्रवेश करता है। कहां से कहां बच्चों, वायु से कांच में प्रवेश करता है। तब आपतन कोण क्या होगा, फिर बच्चों आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण कौन सा होगा, अपवर्तन कोण R होगा, ठीक है। आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R होगा। इसलिए स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या है सर, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की ज्या यानी साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन R में एक अनुपात होता है। प्रकाश किरण एयर से ग्लास में प्रवेश किया बच्चों, इसलिए A म्यू G, ठीक है। तो ये आपका अपवर्तनांक हो गया। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक, ये चीज हो गया। अब माध्यम हमने बच्चों क्या कर दिया, प्रकाश किरण को उसी माध्यम में लौटाना चाहा। देखना थोड़ा सा यहां पे देखो कि हमने क्या करते बच्चों, प्रकाश किरण का मार्ग हमने बदल दिया, जिस मार्ग से आया उलट दिया। मार्ग को उलटने पर क्या कर दिया बच्चों, मार्ग को उलटने पर हमने कहा कि मार्ग को उलट देने पर मार्ग को उलट देने पर आपतन कोण इस बार जब I नहीं रहेगा बच्चों, वह अपवर्तन कोण R होगा। पुनः स्नेल के नियम से, इस बार बच्चों माध्यम हमने बदल दिया। माध्यम कैसे बदला, हमने कहा इस बार ग्लास से एयर में उल्टा कर दिया, तो इस बार आपतन कोण R हो गया और अपवर्तन कोण I हो गया। बोलो सर उल्टा क्यों कर दिया आपने, मैंने ये बोला कि प्रकाश किरण PQ से QR दिशा में जा रही थी, अब प्रकाश किरण उल्टा हो गया तो आपतन कोण R हो गया और अपवर्तन कोण बच्चों अपवर्तन कोण I हो गया, अपवर्तन कोण I हो गया। चीजें क्लियर, ये चीज हो गया। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं और इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दो बच्चों, समीकरण 1 व 2 को
गुणा करने पर, गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे बच्चों। पहले एयर से ग्लास में प्रवेश किया, फिर उल्टा कर दिया तो ग्लास से एयर में प्रवेश किया। पहले समीकरण में है साइन आई बटा साइन आर इंटू दूसरे में है साइन आर बटे साइन आई। देखो बच्चों, यदि सेम चीजें हैं तो ये आई से आर और आर से आर, मतलब आई से आई, साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो यहां पे आपका ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1 आ गया। यदि इसको उल्टा कर दे बच्चों, यदि पक्षांतर कर दें तो जो गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, जो गुणा में है तो भाग में, यानी ए म्यू जी बराबर उल्टा कर देंगे तो जी म्यू ए। बस अपोजिट है। या ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो कि जी म्यू ए है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 अपान ए म्यू जी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ये बढ़िया सिंपल है, कुछ भी नहीं है ये आपका, ये भाई इसको याद रखना, ये दोनों फार्मूला है, यही आपको सिद्ध करना था बच्चों। और उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मतलब यदि हम आपसे कह दें, क्वेश्चन आ जाए कि हवा के सापेक्ष कांच का बर्तनांक 2/3 है, तो कांच के सापेक्ष हवा का बर्तनांक 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो ना, उल्टा ही तो है, ये उल्टा है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मैंने कहा कि वायु के सापेक्ष कांच का बर्तनांक 2/3 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का बर्तनांक उल्टा हो जाएगा। यह उत्क्रमणीयता का सिद्धांत 10 मिनट में कंप्लीट हो चुका है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यही है कि प्रकाश किरण को हम क्या कर दें, पुनः उसी मार्ग में लौटा दें, तो जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग में चला जाता है। ओके, चलिए कहानी में ट्विस्ट आ गया। आगे हमारा हेडिंग है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। हमारे पास कई सारे माध्यम हैं, थोड़ा समझिएगा। हम कई माध्यम का निर्माण करेंगे। जैसे बच्चों यहां पे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक माध्यम हो गया ऐसा, कलर इसको ओपन कर लेते हैं और कॉपी करके दूसरा माध्यम, चलो ये हमने 2 माध्यम बना लिए। सर तो 3 माध्यम दिख रहे हैं, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो फिर से बनाते हैं। एक माध्यम ही हो गया, कॉपी करके दूसरा माध्यम ये हो गया। ठीक है, अब प्रकाश किरण बच्चों मान लीजिए अभिलंब है, अभिलंब है तो एक अभिलंब हमने यहां पे डाल दिया। प्रकाश किरण आपतित हुई, प्रकाश किरण आपतित हुई। ठीक है सर, ये मान लीजिए आपका, ठीक है, अपवर्तन हुआ बच्चों, थोड़ा सा झुकेगा, 1 मिनट। थोड़ा सा झुका, फिर यहां पे अभिलंब है, फिर प्रकाश अपवर्तित हुआ, ये कांच है तो थोड़ा और झुकेगा, फिर इसका अभिलंब होगा, फिर प्रकाश किरण दूर हट जाएगा। ठीक, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल रहा है। ये जो बीच में माध्यम हमने बना लिया ना, ये जो माध्यम था जल का माध्यम था। किसका माध्यम था बच्चों? ये जल है।
तो पहले हमने कहा विभिन्न माध्यमों में बात करें बच्चों, तो इधर हमने कहा ये वायु है, ठीक, ये हमने कहा जल है, फिर इससे और सघन इसको हमने कह दिया कांच है, कांच है मतलब पहले एयर है बच्चों, फिर वाटर है, फिर ग्लास है, ठीक। ये हमने कहा कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। अब यहां से मैं कहता हूं कि P से चला, पी क्यू, फिर R S T दिशा में निर्गत हो गए बच्चों। इस तरीके से प्रकाश अपवर्तित हुआ, फिर अपवर्तित हुआ, फिर निकल गया। यहां पे आपतन कोण I1 लेता हूं तो अपवर्तन हो जाएगा बच्चों R1, अपवर्तन क्या होगा R1। अब ये कोण और ये कोण एकांतर मतलब हाँ एकांतर कोण है, तो ये भी R1 होगा। अपवर्तन के बाद ये कोण बच्चों R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R2, ये भी आपका R2 होगा। फिर निर्गत कोण, यहां पे निर्गत कोण जो होगा बच्चों, जितना I1 था उतना यहां पे निर्गत कोण हो जाएगा I2। क्या निर्गत कोण हो जाएगा, जितना आपतित हुआ था उतने ही कोण से निर्गत हो जाएगा, ठीक है। मतलब I था तो I के साथ ही निर्गत हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। विभिन्न माध्यमों में जाता है लेकिन फिर से एयर में जाएगा तो बच्चों फिर से वो I1 है तो I1 ही रहेगा ना, I1 है तो I1 के ही साथ, या कि मान लो हम यहां पे कह देते हैं कि I केवल I ले लेते हैं, तो यहां पर सिर्फ I ले लेते बच्चों, यहां पे I ले लेते तो भी चल जाता, ठीक है। तो प्रकाश किरण बच्चों विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन देख रहे हैं। तो पहला कंडीशन तो यही है, यहां पे हम व्याख्या लिखते हैं थोड़ा सा। मैंने बोला कि जब प्रकाश किरण, पहला कंडीशन बच्चों कि जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करता है, जल में प्रवेश करता है, तो आपतन कोण कौन सा मैंने माना बच्चों, तो आपतन कोण मैंने कौन सा माना, आपतन कोण कौन सा माना बच्चों, I माना। वह अपवर्तन कोण, वह अपवर्तन कोण कितना बच्चों, R1 है। तब किसके नियम से सर, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है सर, कहां से, एयर से हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, आपतन कोण कितना है I और अपवर्तन कोण कितना है R1। समीकरण 1 दे दिया। जब प्रकाश किरण वायु से किस में प्रवेश करता बच्चों, जल में प्रवेश करता है। अब प्रकाश किरण कहां से प्रवेश करेगा, जब प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करेगा बच्चों, जब प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करेगा। इस बार जब प्रकाश किरण, अगला स्टेप अपना बच्चों, अगला स्टेप, जब प्रकाश किरण कहां से, कहां से, जल से, कहां से, जल से, जब प्रकाश किरण कहां से बच्चों, जल से, जल से, जल से कहां प्रवेश करेगा, कांच में प्रवेश करेगा। जब प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करेगा, तो जब प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करेगा तो यहां पे स्नेल के नियम से ही लगाओगे
कि इस बार सर ग्लास के सापेक्ष वाटर के सापेक्ष ग्लास, वाटर के सापेक्ष अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक। तो बच्चों आपतन कोण इस बार इसके लिए R1 है बच्चों। आपतन कोण क्या है? R1 है और अपवर्तन कोण क्या है? R2 है। तो आपतन कोण मतलब साइन R1 बटे साइन R2। इसको समीकरण 2 दे दो बच्चों। प्रकाश किरण कहां से कहां प्रवेश करी? ध्यान रखना, पहले वायु से जल में, फिर जल से कांच में, फिर कांच से फिर वायु में। बच्चों ये वायु है, एयर। तो अभी हमने प्रकाश किरण को वायु से जल में प्रवेश कराया। आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय में एक निश्चित अनुपात होता है, इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। फिर हमने कहा कि जल से कांच में प्रवेश कराया तो ये चीज आया। अब तीसरा स्टेप जो आएगा कि प्रकाश किरण को कहां से कहां प्रवेश कराएंगे, इतना हम कर देते हैं तो आप लोगों को चीजें भी क्लियर रहेगी। अब प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगा बच्चों? तो प्रकाश किरण इस बार कहां से कहां जाएगा? इस बार ग्लास से, इस बार ग्लास से यानी कांच से। ये फिर से अगला स्टेप रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस बार हमारा एयर कहां से कहां जाएगा? जानते हैं कहां से कहां? इस बार प्रकाश किरण कहां से कहां बच्चों? कांच से एयर में जाएगा, कांच से वायु में। जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगा तो आपतन कोण कितना होगा बच्चों? R2। आपतन कोण R2 और अपवर्तन कोण फिर से अपना अपवर्तन कोण कितना होगा जानते हैं? अपवर्तन कोण बच्चों फिर से I हो गया। कितना हो गया? I हो गया। तब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आप लोग यहां पे लिख लेना कि स्नेल का नियम क्या कहता है कि इस बार ग्लास से कहां जा रहे हैं? एयर में जा रहे हैं। आपतन कोण यहां पर बच्चों कितना है? R2 और अपवर्तन कोण साइन I। इसको समीकरण 3 दे दो। समीकरण 1, 2, 3 का गुणा करने पर, ठीक है। ये आपका हेडिंग था बच्चों। अगले पेज में लेकर चलते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करेंगे बच्चों। तो पहला कहां से? एयर से कहां प्रवेश कराया? वाटर में। फिर वाटर से कहां प्रवेश कराया? ग्लास में। फिर ग्लास से कहां गया बच्चों? एयर में। पहला जो था साइन I बटे साइन R1 था। फिर दूसरा बच्चों साइन R1 बटे साइन R2 था। तीसरा क्या था बच्चों? साइन R2 बटे साइन I। अब बढ़िया प्रेम से आप लोग बता दो, साइन I से साइन I कैंसिल, R1 से R1 और R2 से R2 कुल मिलाकर के एक बचा, यानी A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A बराबर कितना होगा बच्चों? 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। गुणा को पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। मतलब यदि A म्यू W इंटू W म्यू G बराबर, देखिए बच्चों तो एक गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 1/G म्यू A हो जाएगा। और अभी आपने पढ़ा है कि यदि ये उल्टा है, इसको सीधा करना चाहते तो माध्यम बदल जाता है। जैसे A म्यू W इंटू W म्यू G बराबर, यदि इसको उल्टा करते हो बच्चों तो ये हो जाएगा A म्यू G। क्योंकि आपने पढ़ा है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कि A म्यू G है ना बच्चों, तो इसका उल्टा हो जाएगा G म्यू A हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में पढ़ा है। अपवर्तनांक बदल जाता है, माध्यम बदलने से बच्चों अपवर्तनांक बदल जाता है, माध्यम बदलने से अपवर्तनांक बदल जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, ये चीज है बच्चों। अब जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए
कि मुझे ए म्यू डब्ल्यू निकालना है, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, ए म्यू डब्ल्यू निकालना है। तो बोलोगे सर यहां पे आप जैसे ए म्यू जी है ना, तो ये गुणा में इधर जाएगा तो डब्ल्यू म्यू जी हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका फार्मूला निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं एग्जाम में आ गया तो। या कि बच्चों या मुझे निकालना है, या मुझे इसका मान निकालना है तो इससे निकल कर आ जाएगा, या मुझे निकालना है कि जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, तो ये फार्मूला हो जाएगा जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक तो निकाल लिए, जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, अच्छा गड़बड़ है, ये तो निकल गया बच्चों, डब्ल्यू म्यू जी निकालना है, कांच का अपवर्तनांक। ठीक, तो फिर ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू। यही बच्चों आप लोगों को विभिन्न माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो गया, सिद्ध हो गया। ये फार्मूला आप लोगों के पास पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना 2 टास्क था आज का और दोनों हमने करा दिया है। ठीक, तो आप लोग परेशान नहीं होना, इनको तैयार कर लेना। यहां से शुरू होता है कहानी बच्चों, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, ये आपका हेडिंग है। यदि प्रश्न आ जाए कि सिद्ध कीजिए इतना इतना, तो आप लोगों से बन जाएगा। देखो भाई, यदि आप एमपी बोर्ड से हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है कि एमपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा टास्क है कि भाई ऐसे क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं उनको तो आपको करा ही दूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध होता है ना। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार आप लोगों के लिए कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।